हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बॉटनी एजुकेटर। और आज का हमारा टॉपिक है अकरेंस ऑफ एल्गी। तो एल्गी जो है कॉमनली वाटर में पाई जाती है, मगर ये डाइवर्स हैबिटेट में भी मिलती है। ऑन द बेसिस ऑफ हैबिटेट हम एल्गी को तीन ग्रुप्स में बांटते हैं: एक्वेटिक हैबिटेट, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, अनयूजुअल हैबिटेट। पहले हम समझ लेते हैं कि हैबिटेट क्या होता है। हैबिटेट वो जगह होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का होम प्लेस होता है। जब उसे उसकी अकॉर्डिंग सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन मिलती है तो वो उस जगह ग्रो कर पाता है और सरवाइव कर पाता है। तो अपन ने एल्गल मेंबर्स को तीन ग्रुप्स में बांटा है: एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और अनयूजुअल। तो एक्वेटिक वो जगह हो गई जहाँ वाटर के एरिया में ग्रो हो रहा है, टेरेस्ट्रियल वो जहाँ लैंड या सॉइल में ग्रो हो रहा है, और अनयूजुअल यानी बहुत सारे डिफरेंट और भी जगह हो सकती है जहाँ वो ग्रो कर रहा हो। ठीक है, तो उनको हम अनयूजुअल हैबिटेट में डालते हैं। अब अपन सबसे पहले एल्गल जो हैबिटेट में उसमें सबसे पहले एक्वेटिक हैबिटेट पढ़ लेते हैं। तो एक्वेटिक एल्गी को अपन हाइड्रोफाइट्स भी कहते हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ वाटर हम एल्गी को दो सब ग्रुप में बांटते हैं। ठीक है, एक्वेटिक एल्गल फॉर्म्स जो हैं दो टाइप की हो सकती हैं: फ्रेश वाटर में भी मिल सकती हैं और मैराइन वाटर में भी मिल सकती हैं। तो फ्रेश वाटर वाली जो है वो तो कहाँ पाई जाएंगी? रिवर्स में, पॉन्ड्स में, लेक्स में। जबकि मैराइन वाली जो है सी वाटर में या सेलाइन वाटर में, जो आपका समुद्र का पानी होता है, वहाँ मिलेंगी। फ्रेश वाटर में भी जो स्लो रनिंग वाटर है यानी धीरे बहता हुआ पानी है, उसमें कौन कौन सी मिलेंगी? तो क्लेडोफोरा, ओडोगोनियम, यूलोथ्रिक्स और कारा मिलेगी। वहीं स्टैग्नेंट वाटर यानी रुके हुए पानी में कौन सी मिलेंगी? तो क्लेमेडोमोनास, हाइड्रोडिक्टोन और वॉलवॉक्स मिलेंगी। ठीक है, ये जो पिक्चर है इसमें हाइड्रोडिक्टोन ग्रो होता हुआ दिखाया गया है, जिसमें हाइड्रोडिक्टोन जो है रुके हुए पानी में ग्रो कर रहा है। अब मैराइन वाटर की बात कर लेते हैं। तो मैराइन वाटर में जो है फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स ग्रो करते हैं। ठीक है, फियोफाइसी जो है ब्राउन एल्गी कहलाता है और इसके एग्जांपल है सार्गसम और एक्टोकार्पस। वहीं रोडोफाइसी का एग्जांपल है पॉलीसाइफोनिया। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि ऊपर की तरफ जो है ब्राउन एल्गी ग्रो कर रही है, वहीं नीचे की तरफ रेड एल्गी ग्रो कर रही है मैराइन वाटर में। फियोफाइसी और रोडोफाइसी के मेंबर्स ग्रो कर रहे हैं एक तरीके से मैराइन वाटर में। अब अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ एल्गी इनको हम फिर से कुछ सब ग्रुप्स में बांटते हैं, एल्गी ग्रुप्स को, एक्वेटिक को, एक्वेटिक एल्गी ग्रुप्स को। तो पहला है बेंथोफाइट्स। बेंथोफाइट्स वो एल्गी होती हैं जो किसी सबस्ट्रेटम से नीचे वाटर में रॉक्स से या किसी सबस्ट्रेटम से अटैच रहती हैं और ऊपर की तरफ ग्रो करती हैं। तो इनका एग्जांपल है कारा और नाइटेला। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो कारा है वो नीचे सबस्ट्रेटम से अटैच होके ऊपर की तरफ पानी की तरफ आ रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है एपिसिटिफाइट्स। एपिसिटिफाइट्स कहाँ ग्रो होते हैं? तो ये लेक्स या पॉन्ड्स की शोर्स पे ग्रो करते हैं, जो किनारे होते हैं उन पे ग्रो करते हैं। ठीक है, और इनका एग्जांपल है कीटोफोरा और उडोगोनियम। वहीं थर्मोफाइट्स जो होते हैं वो टेम्परेचर टॉलरेटिंग एल्गी होती हैं और ये हॉट वाटर स्प्रिंग्स में 50 to डिग्री सेल्सियस पे ग्रो करता है। और इसका एग्जांपल है ऑस्क्लेटोरिया ब्रेविस। तो ये हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाली एल्गीज होती हैं जो हॉट वाटर स्प्रिंग्स में ग्रो करती हैं। उसका फेमस एग्जांपल है ऑस्क्लेटोरिया ब्रेविस। ये आपको याद रखना है, ये वाला एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। फिर अपन बात कर लेते हैं प्लैंक्टोफाइट्स की। तो प्लैंक्टोफाइट्स कहाँ ग्रो करते हैं? तो ये सरफेस ऑफ वाटर पे ग्रो करते हैं। ऊपर की सरफेस, जो वाटर की सरफेस होती है, उस पे तैरते हुए अपन को दिख जाएंगे। तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? डायटम और पायरोगायरा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हेलोफाइट्स की। तो हेलोफाइट्स कहाँ ग्रो होती हैं? तो ये सॉल्ट लेक्स में पाई जाती हैं, जो नमकीन झीलें होती हैं जहाँ से अपन को नमक ऑब्टेन होता है, वहाँ ये मिलती हैं। ये सॉल्ट टॉलरेटिंग एल्गीज होती हैं। ठीक है, तो ड्यूनिलेरिया साल्निया और क्लेमाइडोमोनास एरेनबर्जी ये इसके पॉपुलर एग्जांपल्स हैं दोनों। ठीक है, ये दोनों एल्गीज वहाँ पे ग्रो करती हैं। अब बात कर लेते हैं टेरेस्ट्रियल एल्गी की। तो इनको हम कहते हैं इडेफोफाइट्स। और ये कहाँ ग्रो करती हैं? सॉइल की सरफेस पे या सॉइल के नीचे। तो जो सॉइल की सरफेस पे ग्रो करती हैं उनको तो हम कहते हैं सेपोफाइट्स। पहला टाइप जो है अपना वो है सेपोफाइट्स। वो कहाँ ग्रो करेंगी? सॉइल की सरफेस पे। इस पिक्चर में अपन देख सकते हैं किस तरीके से सॉइल की सरफेस पे ग्रो कर रही हैं। इसके एग्जांपल हैं वॉचेरिया, व्रिस्टिशेलिया और बोथराइटियम। ठीक है,
तो ये बोथराइडियम और वॉचेरिया इसके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हैं। तो आपको याद रखना है कि वॉचेरिया कहाँ ग्रो करता है, तो सॉइल की सरफेस पे ग्रो करता है। वहीं क्रिप्टोफाइट्स जो हैं वो सॉइल की सरफेस के नीचे ग्रो करते हैं। ठीक है। और ये ज़ूम आउट पिक्चर है। जो एल्गी है नीचे की तरफ ग्रो कर रही है, उसको ज़ूम करके दिखाया हुआ है कि किस तरीके से नीचे वाली सरफेस पे भी ये ग्रो कर सकती है। इसके एग्जांपल कौन से हैं, नॉस्टॉक और एनाबीना। ठीक है। तो ये सॉइल की सरफेस के नीचे ग्रो करती हैं। फिर अपन अगले पे आ जाते हैं। तो अनयूजुअल एल्गी तो और भी कहाँ कहाँ ग्रो हो सकती हैं। तो ये कहाँ कहाँ ग्रो हो सकती है, स्नो पे भी ग्रो हो सकती है, जो बर्फ़ है वहाँ पे भी ग्रो हो सकती है। तो इसका ये कौन-सी होती हैं? क्रायोफाइट्स। अभी अपन ने पढ़ा था क्रिप्टोफाइट्स। क्रिप्टोफाइट्स सॉइल की नीचे मिलती हैं, वहीं क्रायोफाइट्स बर्फ़ के ऊपर मिलती हैं। और इसका एग्ज़ाम्पल है क्लैमाइडोमोनास निवेलिस और क्लैमाइडोमोनास येलोस्टोनेलिस। तो क्लैमाइडोमोनास येलोस्टोनेलिस जो है वो येलो ग्रीन कलर इम्पार्ट करता है। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं, लेफ्ट की तरफ जो है क्लैमाइडोमोनास येलोस्टोनेलिस ग्रो कर रहा है, जो येलो ग्रीन कलर दे रहा है एल्गी को। और दूसरी तरफ जो है क्लैमाइडोमोनास निवेलिस ग्रो कर रहा है, जो कि उसको रेड कलर दे रहा है। ठीक है। तो क्लैमाइडोमोनास निवेलिस क्या करता है, रेड कलर देता है, वहीं क्लैमाइडोमोनास येलोस्टोनेलिस उसको येलो ग्रीन कलर देता है। ठीक है। तो ये जो है एल्गीज इस तरीके से आइस पे ग्रो करती हैं। अब हम बात कर लेते हैं लिथोफाइट्स की। लिथोफाइट्स क्या होते हैं, जो रॉक्स पे या चट्टान पे ग्रो करती हैं एल्गीज। इसका एग्जांपल है रिवुलेरिया और ग्लियोकेस्पा। ठीक है। ये इस तरीके से रॉक्स पे ग्रो करती हैं और ये पिक्चर है उसकी जिसपे ये उगता हुआ दिख रहा है कि इस तरीके से रॉक्स पे उग रही है एल्गी। फिर एपीफाइट्स। एपीफाइट्स वो एल्गी होती हैं जो अपना लार्जर एल्गी ब्रायोफाइट्स या एंजियोस्पर्म में ग्रो करती हैं। तो ऊडोगोनियम जो है क्लेडोफोरा, जो कि एक हायर लार्जर एल्गी है, उस पे ग्रो करती है। वहीं कोलियोकीट भी जो है एपिफिटिकली अदर एल्गी पे भी ग्रो कर सकती है, और कुछ हाइड्रोफिटिक प्लांट्स जो होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, उन पे भी ग्रो करती है। हाइड्रीलिया और निम्फिया जैसे प्लांट्स होते हैं उन पे ग्रो करती है। ठीक है। अभी अपन ने बात की एपीफाइट की। अब अपन बात कर लेते हैं एपिज़ोइक और एंडोज़ोइक टाइप के एल्गी की। तो एपिज़ोइक वो होती हैं एल्गी जो एनिमल पे ग्रो करती हैं। ठीक है। ज़ोइक मीन्स एनिमल एंड एपी मीन्स ऑन द सरफेस। किसी भी सरफेस पे ग्रो करने वाली एल्गी को अपन एपी से डिनोट करते हैं। ठीक है। और एंडो को क्या होता है, इनसाइड। ठीक है। और ज़ोइक मीन्स ऑन एनिमल। तो एल्गी विच ग्रो अकर इन टिश्यूज ऑफ एनिमल इज एंडोजोइक। वहीं एपिजोइक मैनी एल्गी ग्रो ऑन एनिमल्स लाइक स्नेल फिशेज एंड टॉटर्स, यानी उसकी सरफेस पे ग्रो कर रही है। अब क्लेडोफोरा क्रिस्पिएटा जो है वो अपन पिक्चर में देख सकते हैं, सेकेंड वाली पिक्चर में, कि ये स्नेल के सरफेस पे ऊपर की तरफ ग्रो हो रही है। ठीक है। स्नेल का जो ऊपर की कवरिंग होती है उसमें क्लेडोफोरा क्रिस्पिएटा ग्रो कर जाता है। और जो दूसरा एग्जाम्पल है वो है टिंगोकोलियम, जो कि फिश की गिल्स में ग्रो करता है। ठीक है। और पहली पिक्चर में अपन देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्वेटिक एनिमल्स के सरफेस पर भी ग्रो कर जाती हैं। ठीक है। अब बात कर है ना इस तरीके से। अब एंडोजोइक जो है, एंडोजोइक एल्गी जो होती हैं वो कहाँ ग्रो करती हैं, तो एंडोजोइक एल्गी जो है टिश्यूज़ में एनिमल्स की ग्रो करती हैं। तो जू क्लोरेरा इसका इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है। वो कहाँ ग्रो करता है, हाइड्रा की अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं उनमें ग्रो करता है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि अंदर में देखिए, यहाँ पे दिखा रखा है कि जू क्लोरेरा नीचे की तरफ राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है जू क्लोरेरा ग्रो हो रहा है। तो अंदर की तरफ क्या होता है, इस तरीके से जू क्लोरेरा जो एल्गी है वो हाइड्रा के अंदर ग्रो कर जाती है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट पे आ जाते हैं सिम्बायोटिक एल्गी की तरफ। तो सिम्बायोटिक एल्गी कौन सी होती हैं, जो म्यूचुअल बेनिफिट अपन को करती हैं। तो म्यूचुअल बेनिफिट यानी एल्गी को भी फ़ायदा होगा और जो अपना दूसरा ऑर्गेनिज्म है उसको भी फ़ायदा होगा। तो किन के साथ ये म्यूचुअल बेनिफिट या सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती हैं, तो फंजाई के साथ, ब्रायोफाइट के साथ, जिम्नोस्पर्म के साथ, एंजियोस्पर्म के साथ। अब साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसके साथ बनाते हैं, फंजाई के साथ। और ये इस तरीके से पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि लाइकेन के फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, क्लोरोफाइसी और साइनोफाइसी के जो मेंबर्स हैं एल्गी के,
वो फंजाई के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बना के इस तरीके से लाइकेन के फॉर्म में ग्रो कर रहे हैं। फिर नॉस्टॉक जो होती है एल्गी, वो एंथोसिरोस यानी ब्रायोफाइट्स जो है उसकी थैलस के अंदर ग्रो करती है। सेकंड पिक्चर में आप देख सकते हैं एंथोसिरोस का थैलस है, जिसमें नॉस्टॉक जो है अंदर ऐसे कॉलोनी बना के अंदर ग्रो करने लगती है, ठीक है। फिर है तीसरा एग्जाम्पल है एनाबीना का, जिसकी स्पीसीज जो है कोलोरॉइड रूट्स में ग्रो करती है, साइकस की कोलोरॉइड रूट्स में ग्रो करती है। तो जो है ये ऊपर आप देख सकते हैं कि ज़मीन की सतह से ऊपर जो मेन रूट्स हैं वो तो ज़मीन की सतह के नीचे उग रही होती हैं साइकस में भी, मगर कुछ जो रूट्स होती हैं वो ज़मीन की सतह से ऊपर होती हैं, उनको हम कोलोरॉइड रूट कहते हैं और उनमें एनाबीना ग्रो करने लगता है, ठीक है। इसका मेन फंक्शन नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और ये इस तरीके से ग्रो करता है, ठीक है। अब चौथा है अपना एग्जांपल कि एज़ोला फर्न में के भी क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और उसमें एनाबीना एज़ोली ग्रो करता है। लास्ट पिक्चर में देख सकते हैं आप कि ये फर्न का एग्जांपल है एज़ोला, जिसके साथ एनाबीना एज़ोला ग्रो कर रही होती है सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके, और ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्पफुल होती है, ठीक है। जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है उससे दोनों को बेनिफिट होता है और दोनों ही एल्गी एक साथ ग्रो करती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, इनको ज़रूर से याद कर लीजिएगा आप। अब अपन बात कर लेते हैं पैरासिटिक एल्गी की। तो एल्गी वो एल्गी जो किसी प्लांट या एनिमल पे पैरासाइट के रूप में ग्रो करे और जनरली डिजीज़ कॉजिंग होती हैं, ठीक है। पहला एग्जांपल है सेफेलोयूरस वेरिसेंस, जो कि रेड रस्ट ऑफ टी या कॉफ़ी कॉज करती है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है पैरासिटिक एल्गी का। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है कि कौन सी एल्गी जो है रेड रस्ट टी में कॉज करती है, कॉफ़ी में कॉज करती है। तो इसका एग्जांपल है अ, इसका जो मतलब पैथोजन है वो कौन सा है, सिफेलोयूरस वेरिसेंस, ठीक है, जो कि एक एल्गी है। दूसरा एग्जांपल है पॉलीसाइफोन, जो कि पैरासिटिक कहाँ पे होती है, लीव्स पे, एरिसरम वल्गेरी के। फिर पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा वो कहाँ पैरासिटिक होती है, तो एस्कोफाइलम नोडेसम पे। जबकि कुछ साइनोफाइटा के मेंबर्स हैं ऑस्क्लेटोरिया, ठीक है, सिमोनसेला, ये पैरासिटिक कहाँ होती है, इंटेस्टाइन ऑफ सब एनिमल्स में, ठीक है। तो ये पैरासिटिक भी हो सकती हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी कर सकती हैं और टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक हैबिटेट इस तरीके से भी ग्रो हो सकती हैं, अभी तक अपन ने पढ़ा। अब अपन क्या करते हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी जा सकते हैं और पहले भी कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हैं ये क्वेश्चन। तो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं अपन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोफाइट्स। तो पहला ऑप्शन है ऑस्क्लेटोरिया ब्रेविस, दूसरा ऑप्शन है कारा, तीसरा है क्लेमाइडोमोनास निवेलिस और चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन पहला सही है, ऑस्क्लेटोरिया ब्रेविस, जो कि एक थर्मोफाइट है जो 50 to 70 डिग्री टेम्परेचर्स पे हॉट स्प्रिंग में ग्रो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड रस्ट ऑफ टी कॉज्ड बाय विच पैरासाइट। तो इसका पहला ऑप्शन है सेफेलोयूरस विरिसेंस, सेकेंड है पॉलीसाइफोनिया फेस्टिगेटा, तीसरा है क्लेमाइडोमोनास येलोस्टोनिलिस और चौथा है नन ऑफ अबव। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है पहला सेफेलोयूरस विरिसेंस, जो कि रेड रस्ट ऑफ टी कॉज करता है, ठीक है। तीसरा है एल्गी ग्रोइंग ऑन स्नो आर कॉल्ड, क्या कहते हैं हम जो स्नो पे ग्रो करती है। तो पहला ऑप्शन है क्रायोफाइट्स, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है कि क्रायोफाइट्स जो है बर्फ़ पे ग्रो करती हैं। वहीं बी जो ऑप्शन है वो है क्रिप्टोफाइट्स, क्रिप्टोफाइट्स वो एल्गी होती हैं जो ज़मीन के नीचे ग्रो करती हैं, ठीक है। एपीफाइट्स जो पेड़ों के ऊपर ग्रो करती हैं, ठीक है, या अपने हायर एल्गी मतलब दूसरे प्लांट पे ऑर्गेनिज्म पे ग्रो करती हैं, ठीक है। वहीं सैपोफाइट्स जो सॉइल की सरफेस के ऊपर ग्रो करती हैं, ठीक है। अब विच नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिफिटिक एल्गी। तो पहला ऑप्शन है कारा, दूसरा है कोलियोकीट, तीसरा है नॉस्टॉक और चौथा है ऑल ऑफ अबव। तो इसका सही ऑप्शन है कोलियोकीट, जो कि एक एपिफिटिक एल्गी है, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन है फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी। तो आप पढ़ के देखिए, तीनों ऑप्शंस जो पहले तीन हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। पहला ऑप्शन है नॉस्टॉक इन थैलस ऑफ एंथोसिरोस, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि एंथोसिरोस की थैलस में नॉस्टॉक ग्रो करता है।
दूसरा है एनाबीना की स्पीसीज़ है जो कोलोरॉइड की रूट्स में साइकस जो कोलोरॉइड रूट्स होती हैं उनमें ग्रो करती है, बिल्कुल सही है। एनाबीना एज़ोले जो कि फर्न एज़ोला में ग्रो करता है। और इसका चौथा ऑप्शन है सिफेलोयूरिस विरिसेंस ग्रोइंग ऑन टी प्लांट। तो ये सिम्बायोटिकली ग्रो नहीं करता, ये पैरासिटिकली ग्रो करता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सिम्बायोटिक एल्गी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी फाउंड इन मैराइन वाटर। तो ऑप्शन ए है एक्टोकार्पस, बी है पॉलीसाइफोनिया, सी है सार्गसम। तो ये तीनों ही एल्गी जो है मैराइन वाटर में ग्रो करती हैं। एक्टोकार्पस और सार्गसम तो फियोफाइसी के मेंबर हैं, वहीं पॉलीसाइफोनिया जो है रोडोफाइसी का मेंबर है, और ये दोनों ही तीनों ही कहाँ ग्रो करती हैं, मैराइन वाटर में, ठीक है। अब अपन अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, वो है एग्जाम्पल ऑफ क्रायोफिटिक एल्गी। तो अपन को एक एग्जाम्पल बताना है। अगर एक नंबर के क्वेश्चन में जो आपके मेन एग्जाम्स होते हैं उनमें पूछ लिया जाए कि क्रायोफिटिक एल्गी का नाम बताओ, तो क्रायोफिटिक कौन सी एल्गी थी जो स्नो पे ग्रो हो रही थी, तो इसका एग्जाम्पल हो गया क्लेमाइडोमोनास निवेलिस। फिर अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ सेपोफिटिक एल्गी। तो सेपोफाइट एल्गी कौन सी थी, जो सॉइल के सरफेस पे ग्रो कर रही थी, ठीक है। तो ये जो है सॉइल के सरफेस पे इस तरीके से सेपोफाइट्स जो हैं ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। और इनका एग्जाम्पल क्या है, वॉच एरिया, ठीक है। और अपना क्वेश्चन एक लास्ट बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है, वो क्या हो सकता है कि विच राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डिफरेंट हैबिटेट ऑफ एल्गी। तो आपको इसको पूरा डिटेल में समझा के आना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।